जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडला भाषाम चतुर्बाहुं तिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ और ये प्रयोग मैं दर्शकों की जिद के ऊपर बता रहा हूँ और कुछ साधकों की जिद भी है कि उन्हें ये प्रयोग बताया जाए, इसलिए बता रहा हूं मैं। हालांकि मैं इस प्रकार के प्रयोग बताने के और उनकी जानकारी देने के पक्ष में नहीं हूं। गलत कार्यों से पैसा कमाना मैं पसंद नहीं करता और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे साधक वो अनैतिक तौर पर कोई पैसा कमाए, है ना। तो ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में किस प्रकार से आप कामयाब हो सकते हैं, ये प्रयोग उसके लिए है। मैं इस प्रयोग को आपको करने की इजाज़त नहीं देता, किसी भी न दर्शक को न किसी साधक को। और मेरे जो साधक हैं, मेरे जो शिष्य हैं, उनको तो मैं ये परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ कि वह इस प्रयोग को करे। लेकिन कई दिनों से बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बोले गुरुजी ऐसा प्रयोग दो, जिसमें प्रयोग दीजिए जिसमें जो है ताश में रुपया, ताश के द्वारा रुपया कमाया जा सके, जुआ के द्वारा जुआ खेल कर रुपया कमाया जा सके, है ना। तो मैं ये जानकारी के तौर पर दे रहा हूँ आपको। हालांकि अगर कोई इस प्रयोग को करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो अपनी रिस्क पर ही इस प्रयोग को संपन्न करे। और अगर उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, अनहोनी का मतलब यानी जुआ खेलते वो पकड़ा गया, सट्टा लगाते वो पकड़ा गया, तो इसमें वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। इसमें मेरी और मेरे चैनल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मैं पहले बता देता हूँ, है ना। क्योंकि मैं इनके विपरीत हूँ, इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। पैसा ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए और वही पैसा फलीभूत होता है, वही पैसा हमारे घर और परिवार को अच्छी तरह से चलाता है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जिसको देखना हो, जिसको रुचि हो, वह ध्यान से देखना है ना, स्किप मत करना। जानकारी तो पूरी ले ही लेना। और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, हालांकि जुआ खेलने का जो प्रचलन है, जो चलन है, वह सदियों से है। राजा महाराजा भी जुआ खेला करते थे, चौपड़ पासा खेला करते थे, वो भी एक जुआ है। और चौपड़ के बाद में फिर जो है ताश का खेल आ गया, तो ताश भी जुआ है, इसमें भी लोग पैसे से खेलते हैं। ताश के 52 पत्ते, 52 पत्तों के 52 ही खेल होते हैं और इसमें भी जो है लोग पैसा लगाते हैं, पैसे से खेलते हैं। कुछ जीत जाते हैं, कुछ अपने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं। जुआ में तो यही होता है ना। कौरवों और पांडवों ने भी जुआ खेली थी, है ना। तो उसमें जो है पांडव सब कुछ ही हार गए थे, यानी द्रौपदी को भी हार गए थे वो लोग, है ना। और एक तरह से बहुत बड़ा भीषण महाभारत शुरू हो गया था, जिसमें कोई नहीं बचा था, वो सब जुआ ही था। ठीक है,
उसके बाद में फिर सट्टा आ गया, लॉटरी आ गई। लॉटरी के लोग टिकट खरीदते हैं, हज़ारों रुपए के टिकट खरीद लेते हैं, उसमें बर्बाद होते रहते हैं। अरे कभी कभार आ गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार ही पैसा आ गया। ज़्यादातर तो इनमें नुकसान ही होता है भाई, है ना। और इसी तरह से सट्टा है, सट्टे भी बहुत सारे चल रहे हैं। और उस सट्टे में भी जो है वो लोभ ऐसा है कि एक बार आ जाता है पैसा तो फिर बार बार खेलने की इच्छा होती है, और फिर बार बार पैसा आता नहीं है, फिर तो जाता ही जाता है। और यहाँ तक देखा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए। उनकी पत्नी के जेवर बिकते हुए मैंने देखा है, बर्तन बिकते हुए मैंने देखा है, कपड़े बिकते हुए मैंने देखा है, फ्रिज, कूलर, ये सब बिकते हुए मैंने देखे हैं, और मकान तक बिकते हुए मैंने देखे हैं। हाँ, और फुटपाथों पर देखा है मैंने उनको, जो अच्छी भली जिंदगी चला रहे थे अपनी, चाहे थोड़ा ही कमा रहे थे लेकिन ईमानदारी का कमा रहे थे, लेकिन कम से कम 2 रोटी सुकून की तो खा रहे थे, है ना। लेकिन ये जुआ का, ये सट्टे का शौक ऐसा लगा कि जो है उसमें सब बर्बाद कर दिया। बच्चे फुटपाथ पर आ गए, स्वयं खुद बीवी बच्चों के साथ में फुटपाथ पर आ गया इंसान। ये कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं है ना। मैं जुआ, सट्टा, लॉटरी के इनके पक्ष में 1% भी नहीं हूँ, और न मैं सलाह देता हूँ किसी को कि तुम जुआ खेलो, तुम सट्टा लगाओ। मैं कतई सलाह नहीं देता, है ना। इसलिए मैं ये प्रयोग तो बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रयोग को अगर कोई करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर ही करे, है ना। हालांकि ये प्रयोग जो है सटीक है, और इस तरह के कई सारे प्रयोग हैं, जुआ के, सट्टा के, इनके बहुत 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 प्रयोग हैं, और जिनको करके आदमी जो है वो कमाते भी हैं, है ना। लेकिन फिर वो चला भी जाता है पैसा, जितना कमाते हैं उससे कई गुना चला भी जाता है, वापस वो उसी स्थिति में आ जाते हैं, फुटपाथ पर आ जाते हैं, है ना। ये शौक खराब है, गलत है। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। इस प्रयोग को आप दीपावली के दिन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में, एक तो उसका ये टाइम है। या फिर इस प्रयोग को आप होली के दिन कर सकते हैं, सुबह के समय। या फिर आप इस प्रयोग को ग्रहण में कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। ये 4 योग इस प्रयोग को करने के लिए है। तो इन योगों में इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास में एक लघु नारियल होना चाहिए। एक तो बड़ा नारियल आता है, एक छोटा, बिल्कुल छोटा लघु नारियल आता है, जिस आप चित्र में देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह का आता है। पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाता है, ये कहीं भी मिल जाता है ना। तो ये लघु नारियल चाहिए। एक मूंगे की माला चाहिए। मूंगे की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आगे बात समझ में। और जलपात्र चाहिए, केसर चाहिए, तिलक लगाने के लिए केसर भी बाजार में मिल जाती है। इसके अलावा जो है दूध से बनी हुई मिठाई चाहिए, नैवेद्य चाहिए, है ना। दीपक चाहिए घी का, और अगरबत्ती चाहिए। इसमें इन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें करना क्या है, आप स्नान करके आप जो है पूर्व दिशा की ओर आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन कोई भी हो सकता है। सामने आप बाजोट पर कोई भी वस्त्र बिछा लें, और उस बाजोट पर आप एक प्लेट रख लें, कोई भी जो है या ताम्र प्लेट रख लें या स्टील की प्लेट रख लें, और उसमें लघु नारियल को रख दें, उसको स्थापित कर दें। अब आपको क्या करना है, उस लघु नारियल को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आपको उस पर केसर का तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाना है, अगरबत्ती जला दीजिए सुगंधित, और घी का दीपक जला दीजिए। ये सब करने के बाद में आपको मूंगे की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, है ना। और लघु नारियल भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा।
अगर बिना प्राण प्रतिष्ठित इन दोनों सामग्री के आपने इस प्रयोग को किया तो ये प्रयोग सफल होगा ही नहीं, नहीं होगा। कर लेना, कितनी भी लाख कोशिश कर लेना, नहीं होगा। हाँ, तो ये दोनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब आपको मूंगे की माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 9 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 9 माला। तो मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम पिशाची आकस्मिक धन देहि देहि फट स्वाहा। ओम क्लीम पिशाची आकस्मिक धन देहि देहि फट स्वाहा। ठीक है। आपको जो है पूजा जब आप करें नारियल की, तो पूजा करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना भी करनी है। हाथ जोड़ें और बोले, मैं अपना नाम बोलें, मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में सफलता प्राप्त हो, मेरी साधना सफल हो और आप मेरा कार्य करें। इस तरह से आपको प्रार्थना भी कर लेनी है ना। ये जरूरी होता है भाई, है ना। इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब करना क्या है, आप जब भी जुआ खेलने जाओ, उस नारियल को अपनी जेब में रख करके ले जाओ और वहाँ जब आप जुआ खेलने बैठो तो वहाँ पर 21 बार इस मंत्र को मनी मन पढ़ लो, सिर्फ 21 बार। आप निश्चित रूप से जुआ में जीतेंगे, है ना। एक बात और बता दूं, इस प्रयोग को सिद्ध करने के बाद में आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकते हैं। हाँ, कहीं से भी जो है आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक, अनायास। हाँ, इस प्रयोग से ये लाभ है। तो जो है इस प्रयोग को सोच समझ कर करें। इस तरह से ये प्रयोग होता है। दोस्तों, मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैंने इस प्रयोग को बताया है, लेकिन ये प्रयोग प्रामाणिक है। कई लोगों ने इस प्रयोग को किया है और उन्हें सफलता मिली है, लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कर्जे में दबा हुआ है ना, तो वो इस प्रयोग को कर ले और उसका कर्जा जब चुक जाए तो फिर बंद कर दे। ये नहीं जो है टाटा बिरला बनने की कोशिश ना करे कि मैं तो अंबानी बन जाऊँ, मैं तो टाटा बिरला बन जाऊँ, है ना। क्योंकि लोभ जो है ना, वो लोभ आदमी को नष्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो लोभ नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको बहुत ही खास ज़रूरत, आपकी बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, आप इस प्रयोग को कर लीजिए। आपकी बेटी की शादी हो जाए, इतना पर्याप्त पैसा आप कमा लीजिए और उसके बाद में जो है इस प्रयोग को बंद कर दीजिए, फिर मत कीजिए, है ना। लेकिन चूंकि इंसान तो जो है लोभ का देवता कहलाता है धन की देवी तो माता लक्ष्मी है, धन के देवता भगवान कुबेर है ना। इस तरह से अलग अलग है। विद्या की देवी माता जो है सरस्वती है, लेकिन इंसान तो वो तो सिर्फ लोभ का देवता है ना। तो उसके अंदर तो लोभ ही लोभ है, जिधर देखो उधर लोभ ही लोभ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो लोभ के खातिर ही दीक्षा लेते हैं गुरु दीक्षा भी इसीलिए लेते हैं कि चलो गुरु दीक्षा ले लो, यहाँ पैसा तो कुछ देना ही नहीं पड़ता। गुरुजी गुरु दीक्षा देने के पैसे तो लेते ही नहीं है, और जो है गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं और फिर गुरुजी से पर इस तरह के प्रयोग ले लेंगे, कर लेंगे और बस जो है माला माल हो जाएंगे, कर जाएंगे। और फिर कौन गुरुजी को पूछता है गुरुजी कहाँ बसते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस हालत में है, इस बात की परवाह नहीं करते, है ना। मेरे सैकड़ों शिष्य हैं, सैकड़ों लोगों को मैं गुरु दीक्षा दे चुका हूँ अब तक, और आगे भी लोग ले रहे हैं। लगातार रोजाना फ़ोन आते हैं, है ना, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। लेकिन उनमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो सिर्फ ईमानदारी से इस साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में वो हमारा जो गूढ़ ज्ञान है हमारे शास्त्रों का और हमारे ऋषि मुनियों का, उसको प्राप्त करने के इच्छुक हैं। बाकी अधिकांश तो जो है वो तो बस उनका मतलब सिद्ध हो जाए, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसके बाद में गुरुजी जाए भाड़ में, साधनाएं जाए भाड़ में, किसी से क्या लेना देना इस तरह के लोग ज़्यादा हैं। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, है ना, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। एक हकीकत बात जो है ना,
वो हकीकत कह रहा हूँ मैं। तो आप कीजिए इस प्रयोग को, जिसको करना हो, है ना। इस तरह से ये प्रयोग होता है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, लघु नारियल और मूंगे की माला, ये प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और ये प्राण प्रतिष्ठित सिर्फ मेरे पास ही मिल सकती है, और कहीं भी ढूंढ लेना का आप कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं ही प्राण प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। किन बीज मंत्रों से करना है वह मैं जानता हूँ, इस बात को मैं किसी को नहीं बताता, ये गुप्त बात है। और मेरे गुरुजी ने कहा है कि बेटा ये मत बताना किसी को, इसलिए मैं ये नहीं बताता कि वो कौन से बीज मंत्र है जिनसे लघु नारियल को और इसको माला को, मूंगे की माला को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक है ना। तो जिसको अगर मंगवानी हो लघु नारियल और मूंगे की माला प्राण प्रतिष्ठित मंगवानी हो, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पे संपर्क कर लेना। आ गई बात समझ में? हाँ, मैं भेज दूंगा डाक से। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप, यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरे कॉल नंबर है, आप इन पर मुझसे संपर्क कीजिए। आपकी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई भी सवाल है आपका, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। गुरु दीक्षा अगर लेना चाहते हैं, हालांकि मैं गुरु दीक्षा देने का इच्छुक नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, मैंने पहले के कई वीडियो में भी ये कहा है ना। मुझे गुरु बनने का, गुरु दीक्षा देने का शौक नहीं है। अब ये तो लोग हैं मानते ही नहीं है कि नहीं हम तो आपको ही गुरु बनाएंगे, आप ही हमारे गुरु हैं, है ना। जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर उनकी भावनाओं की मुझे जो है कद्र करनी पड़ती है, उनका सम्मान करना पड़ता है। ठीक है, मैं गुरु दीक्षा देता हूँ मैं, इसमें कोई शक थोड़ी है। हाँ, मेरे पास है इतनी पावर, इतनी शक्ति, है ना। मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, माता महाकाली की, माता सरस्वती की और माता महालक्ष्मी, तीनों देवियों की कृपा है मेरे ऊपर, अटूट कृपा है इनकी। देता हूँ मैं। तो जिसको लेना हो 16 फरवरी 2025 को गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। जिसको भी लेना हो इन व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क कर ले। ठीक है। गुरु दीक्षा के मैं कोई राशि नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। साधक की जो इच्छा होती है, जो उसका मन करता है, जो उसकी श्रद्धा होती है, गुरु दक्षिणा में वो जो भी देना चाहे वो दे सकता है, और नहीं भी देना चाहे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, है ना। मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, क्या भौतिक साधन है, संसाधन है, और रुपया पैसा भी मेरे पास पर्याप्त है, जिससे मेरी गृहस्थी चल रही है, बढ़िया शानदार चल रही है, कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, है ना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।